अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके वर्ल्ड। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। वैसे तो मैंने अंडे की बहुत सारी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको रेडी करने में। और सबसे मजे की बात तो ये कि जिन्हें कुकिंग नहीं आती वो भी इसे आसानी से बना लेंगे। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस आसान सी डिश को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बॉइल्ड एग लिए हैं जो तकरीबन 5 अदद हैं। और अब हर अंडे के 4 टुकड़े करेंगे। 4 टुकड़े करने के बाद अब जो इसके अंदर वाला पार्ट है यानी कि जो येलो पार्ट है ना, उसको हम एक साइड पे कर लेंगे। और जो व्हाइट वाला पार्ट है आपने उसको ज्यादा बारीक नहीं काटना, यानी कि बिल्कुल चूरा चूरा नहीं करना। तो बस इसी तरह से हम बाकी भी कट कर लेंगे। तो देखिए जनाब, यहाँ पर मैंने सारे के सारे एग्स कट करके रख लिए हैं। आपने भी यही करना है, येलो पार्ट और व्हाइट पार्ट का बहुत ख्याल रखना है। जिस तरह से मैंने कट किया है आपने भी इसी तरह से कट करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पैन लेंगे, उसमें शामिल करेंगे हाफ कप के करीब ऑयल। एक मीडियम साइज का प्याज लेंगे और इसे इस तरह से चॉप कर लेंगे। प्याज को मैंने ऑयल में शामिल कर लिया है। इसे ज्यादा फ्राई नहीं करना, जस्ट सॉफ्ट होने देना है। तो जैसे ही प्याज फ्राई हो जाए यानी कि सॉफ्ट हो जाए तो इसमें मैं शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून के करीब जीरा। अब इसे 2 से 3 मिनट तक हमने फ्राई करना है। जीरा जब फ्राई होने लगेगा तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी। तो फिर आपने क्या करना है, चॉप किया हुआ जिंजर गार्लिक का हमने डालना है इसके अंदर। यानी कि अगर आप पेस्ट भी डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं चॉप जिंजर गार्लिक डाल रही हूँ, यानी कि बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक। इन्हें डालने के बाद जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है। तो यहाँ पर देखें इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब बढ़ते हैं अपने बहुत ही सिंपल स्पाइसेस की तरफ। यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, सालन मसाला भर के 1 टेबल स्पून, नमक इसमें शामिल करेंगे हस्बे जायका। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ टेबल स्पून लिया है। इसके अलावा हम इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने रेड चिली पाउडर और टर्मेरिक यानी कि हल्दी पाउडर क्यों नहीं डाला। ये जो मैंने इसके अंदर सालन मसाला ऐड किया है इसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट हैं, यानी कि मुझे हल्दी और रेड चिली पाउडर इसी के अंदर ही मिल जाता है और बहुत सारे मसाले जो आपके खाने को बहुत टेस्टफुल कर देते हैं। ये मसाला आपको किसी भी मसाले वाली शॉप से आसानी के साथ मिल सकता है। यहाँ पर मुझे 2 से 3 मिनट हुए हैं मसाले को फ्राई करते हुए। अब मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है ताकि मसाला ना जले। बस इसको आधा मिनट हम और फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर ऑयल सेपरेट होने लग गया है। सो अब बढ़ते हैं अपने मेन स्टेप की तरफ। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी अंडे का व्हाइट वाला पार्ट। इसे शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक लाजमी कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम अंडे का येलो पार्ट इसके अंदर शामिल करेंगे। अब इसे ज्यादा मिक्स नहीं करना, आपने हल्का सा मिक्स करना है। अगर आप इसे बहुत ज्यादा मिक्स करेंगे तो ये पेस्ट बन जाएगा। तो बहुत ख्याल से आपने स्पून की मदद से इसको हल्का सा मिक्स करना है। सो अब इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद अब इसे गार्निश करेंगे। अगर आप धनिया डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हरा प्याज। हरा प्याज का जस्ट ग्रीन पार्ट डाल रही हूँ, इससे ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब इसके अंदर शामिल करूंगी मैं 1 टेबल स्पून के करीब कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आ जाती है। अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो बस यहाँ पर तैयार हो गई हमारी ये झटपट सी रेसिपी, है ना बहुत ही आसान। इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और हमसे शेयर कीजिएगा कि आपकी ये डिश कैसी बनी। अगर आप अपनी डिश की पिक्चर्स हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं ऑन माई फेसबुक पेज दैट इज एसके वर्ल्ड। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो उसे जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।